ओके बच्चा लोगों, आज हम 10th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 13 है उसका लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं दोस्तों। 10th इंग्लिश मीडियम मैथ्स चैप्टर 13 लेक्चर नंबर 7 दोस्तों। ओके, बहुत ही गजब के लेक्चर्स होने वाले, टेंशन नहीं लेना। लास्ट टाइम हमने वॉल्यूम का बात किया था, सारे वॉल्यूम्स पे एक बार लिख रहा हूँ, फटाफट आप देख लीजिएगा, क्योंकि वॉल्यूम नहीं पता होगा तो दोस्तों नहीं मज़ा आएगा। लास्ट टाइम मैंने ये डिस्कशन नहीं किया था क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम होता है उसका साइड का क्यूब, ठीक है। फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होता है, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर सिलेंडर का, जिन बच्चों ने वीडियो नंबर 6 नहीं देखा है वो देख लीजिएगा, बहुत मस्त लेक्चर था। सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच। फिर स्पीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का उससे आधा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्त कोन का, इसका लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन अच्छा हुआ था नहीं, ये कोन का और ये इसका सिलेंडर का। वेरी नाइस। चलिए, तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ मतलब कि, तो इतनी तैयारियां हैं आपकी, तो मेरी भी तैयारियां हैं। जैसे कि दोस्तों एक छोटे छोटे सम से स्टार्ट करेंगे, बाद में बुक के सम स्टार्ट करते हैं। छोटा सम मेरे पास ऐसा है कि दोस्तों मेरे पास एक कोन है विच इज़ माउंटेड ऑन दी हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। उसको किसके ऊपर मैंने रखा हुआ है, जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर मैंने माउंट किया है, मतलब कि उसके ऊपर उसको रखा गया है। कितना है इसका रेडियस, 1 सेंटीमीटर। ऑल्सो कौन हैज़ अ सेम रेडियस, ओके, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू दी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ऐसा बोला गया है। मतलब ये भी कितना है, 1 सेंटीमीटर बोला गया है। क्या बोला है दोस्तों, अ कोन इज सरमाउंटेड ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, कोन हैज अ सेम रेडियस एज हेमिस्फीयर एंड सेम हाइट एज हेमिस्फीयर एज रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर दोस्तों। अब इसमें भरी हुई एयर का वॉल्यूम फाइंड कीजिए, या तो इस वेसल का वॉल्यूम फाइंड कीजिए। चलिए, फुल्ली, हाँ एयर तो फुल्ली है ना, क्वेश्चन अब नहीं होगा तो आपको वो बोलेंगे 50% है 25% है, वो चिंता नहीं करना। बोला है अंदर भरी हुई एयर फिल्ड इनसाइड दिस वेसल, फाइंड आउट दी वॉल्यूम, मतलब कि 100% है ही, ठीक है। चला जा। तो दोस्तों हमारे हर बार की तरह बात होती है, 2 जने हैं अंदर, हेमिस्फीयर है और दूसरा कौन है, कोन। दोस्तों हेमिस्फीयर में एक ही चीज़ का प्रशंसा होता है, ओनली फॉर रेडियस। कोन में रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट 1 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। ओके दोस्तों, अब हम इसमें एल का ज़रूरत नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, तो फाइनली वॉल्यूम ऑफ वेसल, बिल्कुल आवाज़ नहीं आना चाहिए किसी का भी, कोई डिस्कशन नहीं। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ काइंडली रेज योर हैंड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेरी नाइस। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन, दोस्तों शुक्रगुजार हूँ मैं सम देने वाले का कि उन्होंने रेडियस सेम दिया है, ये हेमिस्फीयर का और इसका, तो दोनों को मैं कॉमनली स्मॉल आर लिख सक रहा हूँ। अदरवाइज अलग अलग होता तो एक को कैपिटल आर एक को स्मॉल आर लेना पड़ता और थोड़ा सम टफ हो जाता। हाँ या ना बोल दे, ठीक है। अब इसमें से आप ईमानदारी से पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लो, ठीक है। पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचा आर।
2 भी बचा यहाँ पे 2, और एक क्या बचा, हाँ या ना बोल दे, ठीक है दोस्तों। 22/7 भाभी लोचा है क्या, समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, पक्की बात। मेरे को तो, मैं तो फोटो लगा दूंगा मेरी, तू मेरा छोड़, इसको देख, आ रहा है समझ में, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया बच्चे हाथ ऊपर कर सकते हैं। पाई 22/7 अपॉन में 3 तो फ्री में है, r स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 2r 2 इंटू 1 2, h कितना, तो दोस्तों 22/7 अपॉन 3 इंटू 3 3 गया है ना। और ऐसे बोलते हैं, मान लो बात है, मान लो ओके है, आंसर सही है। ऐसे बोलते हैं दोस्तों कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ वेसल इन टर्म्स ऑफ पाई। इन टर्म्स ऑफ पाई बोला मतलब पाई का वैल्यू नहीं रखने का है। तो दोस्तों हाँ वेरी नाइस। पाई r स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर बाई 3, 2 इंटू 1 मतलब 2, h मतलब 1, पाई बाई 3 इंटू 3 जुपाक जुपाक पाई दोस्तों। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों बच्चे यहाँ तक लाके छोड़ देते हैं, आधा मार्क्स कटेगा, आधा मार्क्स कटेगा। आपको लिखना है हैंड्स और थर्स, जो भी लिखते हो हैंड्स, ये पक्की वाली बात है, लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वेसल, और इट मे बी वॉल्यूम ऑफ द एयर फिल्ड इनसाइड द दैट वेसल इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों बोलिए हाउ इज दैट, क्लियर है। तो दोस्तों ऐसी बातें आप लिख सकते हो एग्जाम में, मजे वाला क्वेश्चन हो रहे हैं। चल आ जा भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले पहले, एक और दिख रहा है बच्चों को, ओके 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 डन है दोस्त, क्लियर। चल आ जा दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि भाई प्लीज़ क्लोज योर बुक्स यार, तो मज़ा आएगी और अलग से लेवल आएगा। मुझे ऐसा बोला गया कि एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उसको बोला कि एक रॉकेट बनाना है, एक कुछ ऐसा ही कुछ चीज़ बनानी है जिसका शेप ऐसा होना चाहिए, एल्यूमिनियम का सिलेंडर टाइप शेप होना चाहिए, ठीक है, और वो दोनों उसके कॉर्नर, ईच कॉर्नर आर क्लोज्ड बाय द कॉन शेप, ऐसा बोला गया है, ठीक है दोस्तों। टोटल जो बना, जो भी इंस्ट्रूमेंट बना या सैंपल बना, उसका टोटल हाइट बोला है 12 सेंटीमीटर। सही बात है सर, ठीक है, टोटल हाइट कितना बोला, 12 सेंटीमीटर। ये जो डायामीटर बन रहा है, सही है, डायामीटर सही बनाया मैंने, यहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब सेम बात है। डायामीटर जो बन रहा है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ऑब्वियसली बिना पूछे ये कितना हो गया, बिना पूछे। और बोला है दोस्तों कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन का हाइट, तो ये 2 ये 2। बोल ईमानदारी से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आपको पूछे बिना, विदाउट योर प्रायर परमिशन, मे आई फाइंड आउट द हाइट ऑफ सिलेंडर प्लीज। हाँ परमिशन लेना पड़ता है बच्चों से भाई। 8 हो गया, टोटल 12 था, उसमें से ये 2 गया, ये 2 गया। अब मैं थोड़ा वो प्रशंसा कर देता हूँ, तारीफ करता हूँ, पर रुक, समझ में आ रहा है, चल बोल। एक स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, रशेल करके नाम है उसका, उसको बोला गया कि भाई तू एक ऐसा सैंपल बना जिसका एल्यूमिनियम का सैंपल बना, सिलेंडर हो और उसके दोनों एंड, बोथ एंड आर टाइड या तो क्लोज्ड बाय दी कोन शेप, ठीक है, इन विच हाइट, टोटल हाइट ऑफ दैट सैंपल इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सैंपल, देखना वर्ड अच्छा यूज किया, डायमीटर ऑफ सैंपल, सैंपल का डायमीटर मतलब कि ये डायमीटर, मतलब कि ये डायमीटर, ये डायमीटर है ना, तो डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, ओके। सो रेडियस इज ऑब्वियसली 1.5 सेंटीमीटर एंड height of both the cones which are tied on the both the end height is 2 centimeter. So find out the volume of air enclosed in this
सैंपल, या तो फिल्ड इन दिस सैंपल। इस सैंपल बनाया, अंदर से खोखला सैंपल है, हवा भरी हुई है, तो उस सैंपल के अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम फाइंड करो। चलो कितने लोग आएंगे यहाँ पे, कौन आएगा पहले? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, कौन आएगा पहले? हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, कौन आएगा? सिलेंडर, एक नंबर के गिलिंडर हो आप। चलिए, कौन? हाइट 2 सेंटीमीटर, डायामीटर 3 सेंटीमीटर, रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। इजीली है। सिलेंडर का रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, मार्क लेने हैं तो हाइट ऑफ इज इक्वल्स टू, वेरी नाइस, टोटल हाइट ऑफ व्हाट? सैंपल, वेरी नाइस, और वॉट एवर द इंस्ट्रूमेंट मेड बाय हिम, टोटल हाइट माइनस 2 बार, बोलना नहीं, 2 बार कोन का हाइट, 2 बार कोन का हाइट, -2 इंटू, कितना इजी जा रहा हूँ यार, 9th वाले बच्चों को पढ़ाते ऐसा मैं कर रहा हूँ अभी, सही में, ट्रस्ट में यार, है ना? हाँ सर, आप पे भरोसा है, ना बोल रहे हैं। अब दोस्तों इसके एच का लोचा हो जाएगा, बोल हाँ या ना, क्योंकि कोन का एच 2 सेंटीमीटर, इसका एच कैपिटल ले लो, टोटल 12 माइनस 2 इंटू 2, ऐसे देख के पता चल रहा है 12 में से 4 माइनस करना है, पर स्टाइल से लिखना तो पड़ेगा, मार्क्स लेने हैं। 12 माइनस 4 मतलब 8 सेंटीमीटर। बोलिए, दिख रहा है भाई बच्चों को? हाँ या ना बोल दे। क्लियर हो रही है सारी बातें कि बस तामझाम चल रहा है ऐसे ही? वो सर आपको मुंह पे थोड़ी बोल सकते हैं, ठीक है, चला जा। तो वॉल्यूम ऑफ, क्या अंदर इंक भरा है दोस्त, आटलू बधो प्रेम, वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड इन अ सैंपल, और द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन बाय द सैंपल। चलिए आ जाइए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 बार, क्या बात है सर, वेरी नाइस। बोलिए हाँ या ना, 2 बार कौन लगे हुए हैं ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, खबरदार बड़ा, यस, प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले ले भैया, h प्लस 2/3 स्मॉल h दोस्तों, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पूछताछ करते हैं। भाविन खड़ा हो, क्या करेंगे दोस्त? हाँ हाँ हाँ, मतलब 1.5 है ना? हाँ तो होशियार देखो, लालियो होशियार देखियो, 15 रुपया मुरसनो भाव, 7 रुपया गोळनो भाव। हाँ फिर कैपिटल 8, 2/3 स्मॉल है, छोटा। भाई देख ईमानदारी से, 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा, तो 11 इंटू ऊपर 9 था और नीचे 14। हाँ यहाँ ना लिखूँ, यहाँ से, हाँ ओके। 11 इंटू 3 इंटू 3 99, 7 इंटू 2 मतलब 14। अब ये लोचे वाला है, ध्यान से सुनना, बाय 3, 99/14, 8 प्लस 4/3 मतलब 1.33 है ना? फोटो खींचाना है, बैठ। 99/14 इंटू 9.33 दोस्तों, इसको उड़ा तो नीचे 100 आएंगे। शांति से घर पे जाके उड़ाना, तेरा आंसर आ जाएगा। बोल, तो टाइम पास ना हो फालतू में, और आएगा तो। इससे हम टफ सवाल कर चुके हैं तो इसका कोई इश्यू नहीं है। क्या करेगा, ये इंटू ये
उसके बाद उसको 14 से डिवाइड करना, जो आंसर आए ना उसके बाद में 2 पॉइंट आगे रख देना। हाँ या ना बोल दे, आंसर नहीं आए तो मुझे आप बताना, बोलो तो हमारा टाइम पास नहीं हो, ठीक है। ओके दोस्तों, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी। 13.2 का ये पहला है, 13.2 का ये दूसरा है। इजी तो है दोस्तों यार, चैप्टर 13 मतलब इजीएस्ट चैप्टर, खाली आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला नहीं आता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोलता है सर 4/3 पाई आर क्यूब। अरे लोगो तुम्हारी तो हालत ख़राब होने वाली है, सिलेंडर में हाइट तो होता है कि नहीं होता है, तो हाइट गायब, तो 4/3 पाई आर क्यूब बोल रहे हैं आप तो यार। ऐसा नहीं करना दोस्त, जिसको फॉर्मूला याद, और आपको तो फॉर्मूला कहाँ याद रखवाया दोस्त, सारा फॉर्मूला मैक्सिमम तो प्रूव करवाया, आपको पता चला कि कैसे आया है, उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो दोस्त आपका लोचा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके दोस्तों, अब हमने 13.2 में पहला और दूसरा बात किया, ठीक है। अभी मैं चलाने जा रहा हूँ चौथा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। तीसरा जो क्वेश्चन मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लेवल से अच्छा वाला क्वेश्चन है, गुलाब जामुन वाला जो मोस्ट IMP है, उसके लिए एटलीस्ट 20 मिनट लगेगा आपको समझाने के लिए खाली, ठीक है ना। तो अभी मैं चौथा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, 13.2 का चौथा हम पढ़ेंगे दोस्तों। क्या बोल रहे हैं सुनिए जरा। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। पेन स्टैंड है, कैसे शेप में है, क्यूबॉइड शेप में। मैं 3D नहीं बनाऊंगा, ये क्यूबॉइड शेप हो गया, बराबर है ना। हाँ, इसके पीछे ब्रेथ होगा इसका कुछ, मुझे आइडिया नहीं, ठीक है, दिया वो इसने। हाँ, तो अ पेन स्टैंड इज मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विथ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन। बराबर है सर, स्टैंड तो होता है ऐसा, उसमें पेन को होल्ड करने के लिए कैसे खड्डा खोद दिया है, कोन वाला। तो 1 2 3 और 4 खड्डे खोद दिए, तभी तो पेन जाके टिकेगा वहां पे कि नहीं। मेरा पेन रे, है ना। पेन का आगे का पोर्शन देखो तो जरा, ऐसे वो नहीं अच्छी, हाँ देख ला तो अंदाजित इट इज़ लाइक अ कोन शेप, दिख रहा है आपको, कोन शेप ऐसे देखो खुल रहा है ना। सो दैट इज़ वाई हमने पेन स्टैंड में क्या कर दिए, 4 कोन शेप कर दिए, ठीक है दोस्तों। चल आ जा, ठीक है। अब दोस्त बात ये है कि जो वुडन से क्यूबॉइड बना है और दोस्तों जो बना है कोन, उनकी हम प्रशंसा करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। ओ, क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, बाय मतलब इनटू, है ना। ओके, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डेप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। जो खड्डा खोदा गया है कैसे शेप का, इसको थोड़ा बिलोरी कांच में बड़ा कर देता हूँ, ऐसा कुछ। जो खड्डा खोदा गया है किसके लिए, पेन रखने के लिए, उसका रेडियस कितना लिया है उन्होंने, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला है उसका डेप्थ, डेप्थ मतलब ये क्या काम कर रहा है अभी, हाइट का। तो दोस्तों डेप्थ बोलो या हाइट बोलो, कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। सो फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। पूरे स्टैंड में वुड का वॉल्यूम फाइंड करो, ठीक है, शांति से आराम से। इसका डायमेंशन दे रखा है, मतलब L है 15 सेंटीमीटर, B है 10 सेंटीमीटर और H है 3.5 सेंटीमीटर। LBH है कि नहीं, ओके। ये क्यूबॉइड था। अब दूसरा कौन आ गया उसके लाइफ में, कोन आ गया। तो चलो कोन का प्रशंसा करेंगे। कोन का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, डेप्थ बोलो या हाइट बोलो 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ या ना बोल दे। ये पूरा लॉजिक क्लियर हुआ आपको,
ठीक है, अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वुड, वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर, हाँ, वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर पेन स्टैंड। सर मैं तो है ना पूरे क्यूबॉइड का ही वॉल्यूम लिखने वाला था, है कि नहीं? पूरे क्यूबॉइड का जितना वॉल्यूम था उतना ही मेरा जो वुड यूज़ हुआ उसका वॉल्यूम था। वुड यूज़ किया ना मैंने बनाने में, तो उसने कितना वॉल्यूम कवर किया? पूरे क्यूबॉइड जितना। लेकिन दोस्तों बाद में लोचा क्या हुआ, उसमें से 4 कोन माइनस हो गए, तो उतना वुड तो बच गया ना। पहले तो टोटल क्यूबॉइड बना दिया, उसमें से 4 खड्डे खोद दिए कोन वाले, तो 4 खड्डे कोन वाले खोद दिए, उसमें जो वुड बचा वो कहाँ गया? वो तो अपने पास ही है। मतलब वो वुड यूज़ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कितना वुड यूज़ हुआ होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और उसमें से माइनस 4 कोन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH माइनस 4 पाई r स्क्वायर h, L इंटू बी इंटू एच, मतलब 15 इंटू 10 इंटू 3.5। हाँ तो इसमें h ले लेना कैपिटल, इसमें कैपिटल ले लेना, उसको हिलाना नहीं। 3.5 माइनस 4 1/3, पाई बोले तो 22/7, r बोले रेडियस, बोलो हाँ या ना? रोतड़ा नहीं रोना। 0.5 को क्या बोलते हैं? 5/10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। 1/2 पर भाई रोना नहीं, मम्मी एम जाए शू सीखवाड़ू। 1.4 को आप नीचे 10 कर सकते हो। अब देख दोस्त, 7 2 जा, ठीक है, आराम से ये 4 गया, अब कुछ बचा नहीं, चला जाए इसको, ये नीचे उड़ाऊँ 10 10, 35 इंटू 15, 0 5 3 25 और 17, 5 12 1, 525 माइनस, ये देखो 22 इंटू 2 44 और नीचे 30, ठीक है। और उड़ाना होता उड़ा सकते हो, यहीं से उड़ा दिया होता। 2 5 जा, तो ऊपर बचता 22 और नीचे बचता 15। दोस्तों क्लियर है? 22/15, 525 में से 22/15 को माइनस करना है। 15 1 जा 15, 7 बचा 0.15, नहीं बहुत टफ पड़ेगा दोस्त। ये 15 इस साइड ले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करने का, फिर उसमें से 22 माइनस करने का, वापस 15 से डिवाइड करने का, लोचा हो जाएगा ना। समझ बात को तू? 15 को इस साइड ले जाऊँ, इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से -22 करो, और जो आया नंबर उसको वापस 15 से डिवाइड करो, टफ हो जाएगा। तो इसको ही पता दे। 15 4 जा 60, हाँ 15 4 जा 60, 10 बचा मिंडी, 15 6 जा 90, 10 बचा 100, 6 जा 6 जा 6 जा कबूतर जा जा जा। तो दोस्तों आप क्या लिख सकते हो? 6 है, बाजू में भी 6 है, तो इसको एक बढ़ा के लिख सकते हैं हम। अब दोस्तों 525 में से 1.47 गया, हाँ मैं डायरेक्ट लिखूँ तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। बोल हाँ या ना? ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा, ठीक, इसमें नहीं चलाने दे, आगे क्वेश्चन में थोड़ा करेंगे हम। बोलो हाउस दैट? क्लियर है? कोई भी इतना से भी प्रॉब्लम हो तो बोलिए दोस्त। हाँ मैं फुल तैयारी में, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक। हाँ लास्ट 17 सालों से तैयारी में हूँ। आ जा चल भाई, दिख रहा है बच्चों को? बस बोलिए हाउस दैट? पक्की बात? क्लियर हो रहा है? चल ठीक है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, 4 and 6 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों को। ओके दोस्तों, अभी हम
13.2 का छठा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, है ना। जो मैं स्किप करता जा रहा हूँ बीच में, उनका कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, इसलिए मैं वो नहीं चला रहा हूँ, बीच में हम घुसरेंगे नहीं वो सब चीज़ें। दोस्तों उन्होंने बोला है कि एक आयन पोल है, लोखंड का सिलेंडर टाइप कुछ पोल बनाया है, ठीक है, जिसका हाइट 220 सेंटीमीटर है और डायामीटर 24 सेंटीमीटर है, ऐसा मुझे बोला गया है, बुक वाले ने बोला है, ठीक है। उसके ऊपर अनदर आयन पोल इज सरमाउंटेड ऑन दैट सिलेंडर हैविंग रेडियस 8 सेंटीमीटर। अरे बाप रे सर इसका डायामीटर 12 है तो इसका रेडियस कम से कम कितना होगा? अरे इसका डायामीटर 24 है तो रेडियस कितना होगा? 12। अब उसके ऊपर मुझे कैसा सिलेंडर रखने को बोल रहे पता है? 8 सेंटीमीटर रेडियस वाला। तो क्या इस पर फिट बैठेगा? उससे छोटा ही होगा। तो दोस्तों मैं ड्रॉ तो किया, बोल हाँ या ना। क्लियर है? नीचे यहाँ पे सर गिच्चम हो जाएगा, मैं ऊपर रेडियस बना देता हूँ 8 सेंटीमीटर। और इसका ये जो ऊपर सिलेंडर रखा है उसका हाइट अलग से बोला है 60 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सो पावागढ़ चढ़वानु है कि सुवाने है भाई, ऐसा कुछ बोला गया है। अब मैं पढ़ता हूँ 6 नंबर का क्वेश्चन। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं टेक्स्ट बुक लेके बैठिएगा बाजू, मजा आ जाएगा दोस्त। चला जा। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter. डन है? बेस डायमीटर या टॉप डायमीटर बोथ आर सेम, है ना? Which is surmounted by another cylindrical body या cylinder of height 60 centimeter. आया? And the radius 8 centimeter. आया radius 8 centimeter? Okay दोस्तों, find the mass of the pole. ओ बाप रे सर, अब तो नया नया लाया सर कुछ, मैं हूँ ना, है ना, इसी तो सर लोचा है। पहले हम क्या फाइंड करने वाले हैं? वॉल्यूम। एक बार वॉल्यूम तो फाइंड कर ले, फिर मास को हम देख लेंगे। आजा। तो कोटे गेला, हाँ, तो वॉल्यूम इसका फाइंड करेंगे। क्या बनाया उन्होंने? पोल, सॉलिड पोल। वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल्स टू, या वॉल्यूम ऑफ आयन बोल सकता हूं मैं? बोल सकते हो। किसका बना हुआ है? आयरन का बना है, तो बोल सकता हूं मैं इसको, उसमें जितना यूज हुआ। ठीक है। और सॉलिड है दोस्तों, उसने क्या बोला है? सॉलिड है ना, होलो नहीं है, सॉलिड है। कूट के अंदर सब मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, चला जाए। वॉल्यूम ऑफ पोल, तो क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, ये लिखेंगे ना, और तो क्या। आप ऐसा भी लिख सकते हो दोस्तों, थिन सिलेंडर, थिक सिलेंडर, इट्स फाइन, है ना। ओके, पतला और जाड़ा। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर, ऑब्वियसली कैपिटल ले लो दोनों को। स्मॉल सिलेंडर चलेगा, दोनों का प्रशंसा नहीं किया आपने। यहाँ पे कर दो सर, है ना। चल भाई बोल, बिगर सिलेंडर का हाइट, सॉरी, डायोमीटर 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8 सेंटीमीटर। कितना मतलब स्मूथली जा रहे हैं दोस्तों, उसके बावजूद भी आप घर पे तैयारी नहीं कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपको कोई कहने वाला नहीं है, है ना। आते बेटा, एक बार ये चैप्टर 13 पूरा होने दे।
चल सब बच्चे मेरी नज़र में कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना, उस हिसाब से वो ट्रेट होगा मेरे से, देख लेना। चल आ जाए, इसमें अब क्या करें बोलो। पाई कॉमन निकालना है, गरीब माणस से निकाल देना कॉमन। ए चुप, हाँ ऐसा बोला तो 5 साल का सजा है, हाँ और 5,000 रुपया जुर्माना अलग से। चल पाई का क्या इस बार दिया है, 3.14 दिया है, हाँ तो 3.14, चल यहाँ पे ही लिख देते हैं 3.14 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर 144, एच 220 प्लस आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर एच 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। हाँ देखिए आराम से 144 इंटू 22 करूँ, वो ज़ीरो को अभी नहीं लेता हूँ, बाद में रख दूंगा तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 0882882 फ़ोन नंबर दे रहे हो किसी को, 161113 0 है ना, और 64 और 60 मतलब 6 4 जा 24, 2 बचा 38, ठीक है। 3.14 मिंडी 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 4 and 8 12 1 9 6 15 153 पॉइंट गया 100। चल निकल हुड़ दबंग दबंग, ठीक है कि अकेला अकेला कर रहा हूँ भाई मैं, हाँ सर हम आपके साथ ही हैं, आंखें बंद है बाकी हम साथ। चल आजा भाई, नीचे 10 है उसको शांति से रखेंगे। 0 0 6 जा 5 जा 6 जा, बराबर है ना, 6 15 1 16 का 6 1 10 2 5 5 3 8 20 22 2 14। अरे वाह सर, 13 1 15 1 11 1 1 3 बार 1 1 1 5 3 2 8 5 3 दोस्तों एक 0 था नीचे, इतना इसका वॉल्यूम आया। ओहो सर, मान लो सर ये नहीं करना हो तो नहीं करने का, 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। अब दोस्त पढ़, हमको तो मास फाइंड करने का बोला है ना, बहुत ही मस्त लॉजिक दिया, देख पढ़। ये रुक जा रहे, चैप्टर 14 खुल गया, कुठे गेला, हाँ सॉरी सर दिया है ना हमको, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास। अरे वाह आ गया ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कंटेन या कंसिस्ट ऑफ कितना 8 ग्राम, तो कितना सेंटीमीटर क्यूब है, कितना ग्राम, एक में इतना तो इतने में कितना, 111532.8 इंटू 8, ठीक है। अब दोस्तों मास अलग दे देते हैं, बच्चे बोलते हैं सर ये तो चलाया नहीं। तुम्हें ऐसा बोले 10 सेंटीमीटर क्यूब कंसिस्ट ऑफ 8 ग्राम मास, 10 सेंटीमीटर क्यूब, सुनना बात को, तो 10 सेंटीमीटर का इतना तो इतने का कितना, तो ये कहाँ आएगा भाई, ये इंटू ये तो 1 था इसलिए मैंने नीचे रखा नहीं, 10 होता तो रखना पड़ता ना, तो ये सब ध्यान में रख के फिर क्वेश्चन करना। चला जा 8 8 जा 64, 64 का 4 6, 8 2 जा 16 और 6 22 2, 24 और 2 26 2, 40 और 2 12 1 9 8, ये हो गया ग्राम में। मान लो आपको बोल रहे नहीं सर किलोग्राम में फाइंड करो, मान लो बोल रहे किलोग्राम में फाइंड करो, तो दोस्तों फाइंड आउट इन किलोग्राम 0.4 किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000, बिकॉज 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो ग्राम से केजी में आना हो तो 1000 से डिवाइड करेंगे,
1000 से डिवाइड किया मतलब जहाँ पे पॉइंट है उसके 1, 2 और 3 और आगे आ जाएंगे। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, बोल हाँ या ना, कंफर्म है? तो आप लिखोगे क्या एग्जाम में? मास ऑफ पोल इज 892 किलोग्राम। ऐसे मार्क्स मिलता है तो उसे कितना सजावट मस्त मजेगा। तो डायग्राम देख के खाली ऐसे वो सामने वाला ऐसे ही तुमको मार्क्स दे दे, जा बेटा ऐस करा मत, तू वांधो नहीं, है कि नहीं? यस, मजाक करो यार, खाली डायग्राम दोरी दोरी नहीं देता हूँ। चल ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।